श्री सीता माता जब अशोक वाटिका में थी और रावण उनको डरा धमका रहा था और श्री सीता माता ने ये सोच लिया था कि अब हमें कुछ नहीं खाना है, अब वहाँ पे उनसे मिलने कौन आया था। दोस्तों इसी पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जब श्री सीता माता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो एक सर्प उनसे मिलने आया था। दोस्तों आइए जानते हैं कि वो सर्प कौन था और क्यों मिलने आया था। दोस्तों ऐसा बहुत ही कम जगह सुनने को मिलता है कि वहाँ पे सर्प आया था, लेकिन कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्री सीता माता जी को रावण लंका ले गया था अशोक वाटिका में तो वहाँ पे एक सर्प मिलने आया था। दोस्तों अब आइए जानते हैं वो सर्प का क्या राज है। दोस्तों ऐसा होता है कि श्री सीता माता जो हैं वो जगत जननी हैं और जब जगत जननी कष्ट में होंगी तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मा जी को तो चिंता होगी ही, क्योंकि ब्रह्मा जी ही पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं। अब दोस्तों जब श्री सीता माता जी ने वहाँ पर खाना पीना छोड़ दिया था, अब ब्रह्मा जी को लगा कि अरे अब अगर माता जी अगर ऐसे ही अन्न छोड़ देंगी तो कैसे वो जीवित रह पाएंगी। अब श्री ब्रह्मा जी को भी चिंता होने लगी कि वहाँ पर कैसे क्या उपाय किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे और श्री सीता जी भोजन भी कर लें और वो स्वस्थ भी रहें और वो उनकी जो लीला चल रही थी वो लीला भी कंटिन्यू रहे। अब श्री ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया, इंद्र जी से परामर्श करके इंद्र जी को बुलवाया। इंद्र जी ने कहा बताइए आपने मुझे कैसे याद किया है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा तुमको एक छोटा सा काम करना है। इंद्र जी ने कहा बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने इंद्र जी से कहा कि श्री सीता माता को लंका में रावण ने बंदी बना रखा है और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें करना ये है कि मैं तुम्हें एक दिव्य खीर दूंगा। तो इंद्र जी कहते हैं ये दिव्य खीर का क्या मतलब हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस दिव्य खीर की एक खासियत है कि अगर इस दिव्य खीर का एक हिस्सा भी कोई खा लेता है तो उसको 10,000 साल तक भूख ही नहीं लगेगी, ना तो प्यास लगेगी। अब ब्रह्मा जी ने जब इंद्र जी से कहा और कहा तुमको ये काम करना है, क्योंकि जगत जननी श्री सीता माता जो हैं भूखी बैठी हुई हैं वहाँ पर। अब इंद्र ने कहा कि ये काम तो बहुत छोटा सा है, ये तो मैं तुरंत करूँगा क्योंकि माता जो हैं भूखी हुई हैं। अब श्री इंद्र जी ने कहा कि मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अगर इस भेष में जाऊँगा तो मुझे सब पहचान जाएंगे और ये खीर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तब श्री ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि आप भेष बदल कर जाइए, आप सर्प के भेष में जाएं। तब इंद्र जी ने कहा ठीक है मैं सर्प का भेष बना करके जाऊंगा। तो तब इंद्र जो हैं सर्प का भेष बनाते हैं, रात के अंधेरे में वो अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं जहां श्री सीता माता बहुत ही उदास बैठी होती हैं। अब दोस्तों श्री सीता माता जब सांप को देखती हैं, सर्प को देखती हैं तो वो डर जाती हैं और वो डर करके एकदम से अचंभित हो जाती हैं कि ये यहाँ कैसे आ सकता है। तब सो सर्प जो इंद्र रूपी था उसने कहा माता आप डरिए नहीं, मैं इंद्र हूँ। तो श्री सीता जी ने कहा ठीक है अपना तुम रूप दिखाओ। तो श्री इंद्र भगवान ने जब अपना रूप दिखाया तो श्री सीता माता ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। तब श्री इंद्र जी ने कहा मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, क्योंकि आप यहाँ जब भूखी बैठी रहेंगी तो आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी और जब कमज़ोर हो जाएंगी तो इससे ब्रह्मा जी को बहुत चिंता होगी, इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने आपके लिए एक दिव्य खीर भेजी है। और इस दिव्य खीर की एक खासियत है कि जो भी इसे खा लेता है उसे 10,000 सालों तक भूख नहीं लगती है। तब श्री सीता जी ने कहा ठीक है मैं ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई इस खीर का सेवन जरूर करूँगी। दोस्तों फिर उस सर्प ने एक कटोरी खीर जो श्री सीता माता जी को दी और श्री सीता माता जी ने उसका सेवन किया। इस प्रकार दोस्तों श्री सीता माता जी ने जब खीर खाई तो उनको भूख प्यास लगना बंद हो गई थी। दोस्तों यही वजह थी कि जब श्री सीता माता जी अशोक वाटिका में थी तो उन्होंने अन्न धन कुछ भी नहीं ग्रहण किया था, पानी जल कुछ नहीं, और वो वहाँ भूखी